वाले हैं जो इसके अगेंस्ट है, टेंजेबल आर्ट के अगेंस्ट है और नेक्स्ट लेवल पे है। वो ये है कि कलाकार समाज से बनाए और समाज के लिए बनाए। क्रिएटिविटी अगर ईश्वर ने हमें दी है तो उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी है, एक जिम्मेदारी भी दी है, सिर्फ अधिकार ही नहीं दिया हमें। हम लोग सोचते हैं कि कला कैनवस तक होती है या पत्थर से मूर्ति बनाने में होती है जिसे हम देख पाते हैं, लेकिन कला इससे आगे भी हो सकती है। वो दृष्टिकोण खुला होना चाहिए और उसको आर्ट को रिडिफाइन करने की ज़रूरत है। समय समय पे टेक्नोलॉजी अपने आप को रिडिफाइन करती है, सामाजिक मूल्य जो हैं उनको हम रिडिफाइन करते हैं, कानून को रिडिफाइन करते हैं, इनफैक्ट संविधान को भी रिडिफाइन करते हैं हम लोग। तो अब ये आंदोलन जो है कला को रिडिफाइन करने के लिए दोबारा से परिभाषित करेंगे और उसकी परिभाषा में ये चीज़ शामिल है कि यदि एक कलाकार कहीं देख रहा है कि कोई व्यक्ति एक्सीडेंट में घायल हो गया तो वो कलाकार हो सकता है उसकी फोटो खींच के घर पे जाके उसकी पेंटिंग बनाए, लेकिन एट द सेम टाइम दूसरा कलाकार हो सकता है कि वो ये स्टेप ना ले और वो सोचे कि मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस घायल व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचाने, उसकी जान बचाने। तो मैं समझता हूँ कि कलाकार की पहली जिम्मेदारी फिर समाज के प्रति वो बनती है, बजाय कि वो अपने बारे में सोचे, सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचे कि ये एक मौका है और इससे मैं पेंटिंग बना लूँगा, एग्जीबिशन लगाऊंगा, उससे अवार्ड मिलेगा या एग्जीबिशन से मैं अखबारों में छा जाऊँगा या मैं अमीर बन जाऊँगा, मेरी पेंटिंग बिक जाएगी। उस वक्त उस विचार को त्यागना है हमें और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के विचार को अपनाना है और उसकी जान बचानी है हमें। ये तो एक उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ, लेकिन ऐसे लाखों मौके मिलेंगे आपको जब आप ये पाएंगे कि आप उस विषय पे पेंटिंग भी बना सकते हैं और उस विषय को सॉल्व करने के लिए, उस समस्या को सॉल्व करने के लिए आप खुद की क्रिएटिविटी और खुद को लेके धरातल पे उतर भी सकते हैं कि मैं इसको सॉल्व कर दूँगा। तो इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि जिस प्रकार से आपने बताया कि पेंटिंग बनाने के लिए 4 चीज़ें लगती हैं। कौन कौन सी 4 चीज़ें? एक तो क्रिएटिविटी, टाइम, आर्ट मटेरियल और एनर्जी, राइट। लेकिन वो कलाकार जो स्टूडियो के कंफर्ट जोन में बैठा है और ये 4 चीज़ें इन्वेस्ट करके एक कला का निर्माण कर रहा है, टेंजेबल आर्ट का निर्माण कर रहा है, मान लीजिए 100 पेड़ों की वो पेंटिंग बना रहा है, अपनी एग्जीबिशन की तैयारी कर रहा है या सोलो एग्जीबिशन लगाएगा वो, या किसी पेंटिंग कॉम्पिटिशन में वो पेंटिंग भी चीज़ें और जोड़ता है। और वो चीज़ें हैं बहादुरी। बहादुरी बहुत जरूरी है, प्लस सेल्फलेसनेस, निस्वार्थ भाव, क्योंकि हम हमेशा सेल्फ ग्रोथ के बारे में सोचते हैं, हमें कम्युनिटी ग्रोथ के बारे में सोचते हैं। तो उस वक्त वो हो सकता है कि वो पेड़ की पेंटिंग ना बनाए, खुद को स्टूडियो से बाहर निकाले और जाके मेहनत करे और 10,000, 20,000, 50,000 जितने उसकी क्षमता में है उतने फिर एग्जीबिशन में लगेगी, फिर वहाँ लोग आएंगे, देखेंगे, वो लोग पेड़ उगाएंगे या नहीं उगाएंगे इस पर प्रश्न चिन्ह है। ये कभी भी जरूरी नहीं कि वो पेड़ उगा ही देंगे, लेकिन इसने उस काम को कर दिखाया। तो इस प्रकार के काम को, जो पेड़ उगाने का काम है या जान बचाने का काम है, इसको मैं अगर कलाकार करता है तो मैं उसे इंटेंजिबल आर्ट बोलता हूँ। और इंटेंजिबल आर्ट दिखाई नहीं दे सकती, अभौतिक है वो, जैसे हवा यहाँ पर है ये इंटेंजिबल है, भगवान इंटेंजिबल है, माता पिता का आशीर्वाद इंटेंजिबल है, लेकिन ये सभी चीज़ें बहुत कीमती हो सकती हैं। तो उस इंटेंजिबल आर्ट को हमने अपने जीवन में रखना है और आगे बढ़ना है समाज की भलाई के लिए। अगर वर्ल्ड के अंदर, क्या इंडिया के अंदर अगर सिर्फ 1 लाख आर्टिस्ट भी हैं, तो ऐसे कल्पना कर रहा हूँ, वैसे 140 करोड़ में बहुत लोग होंगे, अगर हम उदाहरण के तौर पे मान लें कि सिर्फ 1 लाख आर्टिस्ट हैं और वो अपने जीवन में जो टेंजेबल आर्ट कर रहे हैं, जो पेंटिंग स्कल्पचर बना रहे हैं, वो तो करते ही रहे हैं, लेकिन कभी उनके मन में ये विचार हम डालें, उन्हें जागरूक करें और उनको बोले कि जीवन में कभी एक इंटेंजिबल आर्ट जरूर करना, यानी कि जो समाज की भलाई के लिए किया गया कार्य होगा। उनसे क्यों उम्मीद कर रहे हैं? क्योंकि वो क्रिएटिव है। हमारे नेता ऐसे नहीं कि वो क्रिएटिव होंगे, जरूरी नहीं है। हमने अपने आप को सौंप रखा है प्रशासन के हाथों में, नेताओं के हाथ में
भले वो क्रिएटिव हो या ना हो, लेकिन कोई भी समस्या का समाधान जो है क्रिएटिविटी से निकलता है। जैसे पेंटिंग के लिए जरूरी है क्रिएटिविटी, समस्या का समाधान खोजने के लिए भी क्रिएटिविटी जरूरी है, किसी इन्वेंशन के लिए भी क्रिएटिविटी जरूरी है, टेक्नोलॉजी के लिए भी जो है क्रिएटिविटी जरूरी है। तो उस क्रिएटिविटी को हमने इंटेंजिबल आर्ट में इन्वेस्ट करना है। यदि 1 लाख कलाकार एक इंटेंजिबल आर्ट भी बनाते हैं, एक सामाजिक कार्य भी करते हैं, एक सामाजिक समस्या को सॉल्व कर देते हैं, तो समझिए सिर्फ देश में 1 लाख समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। और उसमें कलाकार की क्रिएटिविटी और कलाकार की बहादुरी दोनों मिक्स होकर वहां तक उसे अचीव कर सकते हैं। और यह संदेश पूरी दुनिया में पहुंचना चाहिए, क्योंकि मैं तो यूरोप होके आया हूँ, इटली में मेरी एग्जीबिशंस लगी हैं, 2-3 बार होके आया हूँ मैं, अपने स्टूडेंट्स को भी लेके गया हूँ, पेरिस भी गया हूँ, मोनालिसा देखने के लिए हम लोग बाकायदा वर्ल्ड के सबसे बड़े म्यूजियम लूव्र म्यूजियम अपने 40 स्टूडेंट्स को लेके गए। फिर उसके बाद स्पेन भी गए हैं हम लोग, स्विट्जरलैंड भी गए हैं, जर्मनी भी गए हैं, मैं खुद अमेरिका तक गया हूँ, न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन DC, बॉस्टन, सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, लॉस वेगास, ये सब कवर किया, सारे म्यूजियम स्टडी मैंने किया, पूरा वर्ल्ड घूम के मैं इस नतीजे में पहुंचा हूँ कि कला को अब रिडिफाइन करने की जरूरत है। कलाकारों को समाज के अंदर एक जिम्मेदारी वाला रोल प्ले करना पड़ेगा, ना सिर्फ आप अपने स्टूडियो में AC चला के म्यूजिक हेडफोन लगा के अपना अच्छा सा यहाँ पे मैंगो शेक रख के पेंटिंग बनाने तक अपने आप को सीमित ना रखिए, अपने आप को उतना कोमल ना बनाइए, क्योंकि आप समाज से बने हैं और वापस समाज को अपनी सेवाएं देनी है। ना सिर्फ एक सैनिक देश के लिए काम करता है, हर व्यक्ति देश के लिए काम कर सकता है। हर एक व्यक्ति को ड्रेस पहनकर बॉर्डर पे खड़े होने की जरूरत नहीं है, आप जहाँ खड़े हैं आप देश की सेवा कर सकते हैं, दुनिया की सेवा कर सकते हैं, और वो एहसास आपको होना चाहिए। बीच में कलाकार आपकी ऐसी नहीं है कि जिम्मेदारियां खत्म हो जाती हैं, तो आपको जागरूक करने के लिए मैं